दोस्तों वेलकम बैक दूधुन टेक चैनल। दोस्तों दूधुन टेक चैनल के साथ मैं रुद्र गुप्ता। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में क्रैश को लेकर के। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में जो वीडियो मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन अपलोड करने जा रहा हूँ, इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया होगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि निफ्टी कल भारी भरकम क्रैश हुई है, और उसमें क्रैश होने का कारण है दोस्तों जैसे कि चाइना और इंडिया का ट्रेड वार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि कुछ थोड़ी सी हो गई है वहाँ पे बॉर्डर में तनी तनी की स्थिति, जिसके वजह से निफ्टी 260 अंकों से गिरत के साथ बंद हुआ है। अभी आपने देखा है निफ्टी की जो हाई कल लगाया है 11,794.25 का लगाया था, लो उसने 11,325 पे है, मतलब 11,387 पे क्लोजिंग मारी है। ओपनिंग अच्छा खासा ओपनिंग हुआ था, गैप अप डाउन गैप अप ओपनिंग हुआ था, और क्लोजिंग में इसने 260 अंकों मतलब लगभग 2.23% से गिरावट के साथ एक बाज़ार में पैनिक क्रिएट हो गया था दोस्तों। अब जैसा कि देखिए आपके सामने मैंने निफ्टी का एक चार्ट भी लगाया है। क्या स्थिति में चार्ट बता रहा है आपको, ऐसे क्रैश ही क्रैश दिखा रहा है। लेकिन ऐसा सिचुएशन में दोस्तों अब जो इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको बिल्कुल ही केयरफुली इन्वेस्ट करनी होगी। और निफ्टी के सामने मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया है कि क्या 11,800 से क्लोजिंग करते करते इसने 11,300 के समथिंग में इसने क्लोजिंग करी है। तो कल का स्थिति बहुत ही ख़राब था मार्केट के लिए दोस्तों, एक पैनिक क्रिएट हो गया था। और चलिए अब ग्लोबल मार्केट का आपको एक इन्फॉर्मेशन वो कर देते हैं, जानकारी अपडेट करा देते हैं। शेयर मार्केट के जो एशियाई बाज़ार हैं तो कल के जो बढ़त गिरावट थी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ, हालांकि डाउ जोन्स 224 अंक से फिसला हुआ है। और ग्लोबली बाज़ार में 100 संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि भाई इंडिया और चाइना का जो ट्रेड वार रिलेटेड जो जानकारी मार्केट को एक दिखाई दी है। और पैनिक क्रिएट तो हुई ज़रूर है, और थोड़ी दिन के बाद सिचुएशन सही हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में दोस्तों अभी जो का रुझान जो हो रहा है अभी एक म्यूचुअल फंड की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो इक्विटी मार्केट है उसका सिचुएशन है कोरोना तो एक कारण है ही, दूसरी तरफ ट्रेड वार का भी है। तो कभी मार्केट अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में चल रहा था दोस्तों, और अभी एक झटके में ही बाज़ार को ना उतने अंकों 200-250 अंकों से 300 अंकों से इसने गिरा दिया। तो मार्केट का जो अभी रिवर्सल है वो अप डाउन की तरफ आने लगा है। लोग इसमें बहुत शार्ट सेल और कई कंडीशन में पैसा कमाना चाहते हैं इंट्राडे में भी, तो वो बेचारों को कल नुकसान हो गया होगा, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मार्केट ऐसा गिरेगा इस तरह से। तो दोस्तों क्या है, अभी जो अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने सोच समझ के ही करना है, या अपने जो भी आपके विशेषज्ञ होते हैं उनसे पूछ सलाह मशवरा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। कि हमारा जो वीडियो है उसको देख के आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा वीडियो एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन है संबंधित विषय पे। और इसमें मैं आपको एक जानकारी अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसे जो सिचुएशन है, जो अब आज से देखिए 1 सितंबर में अपना सेबी का भी एक नया रूल क्रिएट आ गया है, उसमें हो ये रहा है कि आपको सेल आउट करना है तो 20% का मार्जिन देना पड़ेगा, तो वो नहीं रहेगा तो आपको सेल आउट नहीं होगा। तो अब सेबी का भी एक कड़ा नियम आ रहा है, जो इसमें छोटे निवेशक को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इंट्राडे वालों को भी इसमें अब लेवरेज की कमी आएगी। तो इससे क्या है, थोड़ा छोटे निवेशक को एक थोड़ा झिझक पैदा हो रहा है कि कितना पैसा लगाना चाहिए। तो ये सिचुएशन सेबी ने इसको कर रखा है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो है दोस्तों। अब इसमें हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि शेयर मार्केट जो क्रैश हुआ है, ऐसी स्थिति में अपने पैसे को हम और दूसरे जगह कैसे सेफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक और ऑप्शन है अपने पास दोस्तों, जैसे आप एच डी कहना चाहिए कि म्यूचुअल फंड जो है ना उसको हम म्यूचुअल फंड है उसको हम म्यूचुअल फंड के रास्ते में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जैसे कि एच डी एफ सी एम सी हो गया, निपोन एम सी हो गया, एक्सिस एम सी हो गया, आई सी सी एम सी हो गया, ऐसे जो कंपनी के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे को एक एस आई पी के थ्रू आपने जो जमा कर रखा है उसको एक अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, जिसमें एक एनुअल रिटर्न आप 15%, 10%, 15%, 18%, 20% आप उस सिचुएशन के हिसाब से आप जनरेट कर सकते हैं।
जिसमें अक्सर ये माना जाता है कि जो बैंक के एफडी हैं उनके कंपेयर में आपको इसमें अच्छे ब्याज मिल जाते हैं और गेन भी अच्छी खासी हो जाती है। तो 10-12% का गेम 15% का गेन जो हो जाता है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर मार्केट में। अभी तो आपको जो बैंक एफडी और पीपीएफ खाते जैसे भी हैं, तो इनमें आपको ब्याज बहुत कम मिल रहे हैं। सेविंग खाते में भी ब्याज है ही नहीं है, तो लोग अभी शेयर मार्केट की तरफ एक्टिव हो जा रहे हैं, जिसमें कि डायरेक्ट कुछ नए निवेशक हैं इक्विटी में आ जा रहे हैं, पैनिक शेयर खरीद ले रहे हैं। उसके वजह से उनमें एक कैपिटल लॉस का भी स्थिति बन जा रही है दोस्तों। तो मैंने आपको एक अपने गाइडलाइन के हिसाब से अपने मतलब एक विचार रखना चाहता हूँ अपने तरफ से कि आप शेयर मार्केट के एक और भी रास्ता है जिसमें आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, जिसको एसआईपी के थ्रू हम बोलते हैं। पैसा जमा करने का एक नया तरीका, जिसमें आप 1,500 2,000 5,000 जैसा भी आपका कैपिटल फाइनेंशियल मतलब व्यवस्था हो, उसके हिसाब से आप एसआईपी के रूप में जमा कर सकते हैं। और आप 10-12 साल लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करेंगे, अगर बने रहते हैं तो उसमें अच्छी खासी इनकम आपको हो सकती है। और शॉर्ट टर्म में भी 1 साल 2 साल में हो सकती है दोस्तों। तो आपकी जो पैसा है वो एएमसी के अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं। और जिसमें कि टॉप कुछ एसआईपी के नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे डीएसपी नेचुरल रिसोर्ट एंड न्यू इमर्जिंग फंड डायरेक्ट फंड है। देखिए इसमें इन्होंने 5 साल जो होल्ड किया उसको 13% की गेन किया है। और बहुत सारे हैं जो यहाँ पे हमारे लिस्ट में स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा। इन्वेस्टको इंडिया कास्ट ऑफ फंड ग्रोथ करके है, इसने 5 साल इन्वेस्ट में 5 साल जिसने इसको बनाए रखा 11% दिया, 10 साल में 12% दिया, और 2 साल में तो कम ही दिया, 3 साल में भी इसने थोड़ी सी 7-8% की गेन दिखा दी है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के जो हैं लार्ज एंड मिड कप में देखा जाए तो कोटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ है, जिसमें कि इसमें भी आपको 10% की 10.5% की 10 साल में आपको इनकम मिली हुई है। तो इस टाइप से म्यूचुअल फंड के जो कंपनियां हैं बहुत सारे आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं दोस्तों। आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी फंड में पैसा लगा सकते हैं एसआईपी के थ्रू, और आपको अच्छी खासी गेन क्रिएट कर सकते हैं। आपका गोल जो भी बाज़ार में हो, 10 लाख 20 लाख, या बच्चों को अच्छी एजुकेशन करने के लिए, या किसी मैरिज पर्पज़ को लेकर के, या अपने रिटायरमेंट के समय एक फाइनेंशियल जर्नी को क्रिएट करने के लिए, जिससे आप अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन को आप मैनेज करने के लिए इन म्यूचुअल फंड के रास्ते को भी अपना सकते हैं। इक्विटी मार्केट में होता है दोस्तों, आप सीधा ही इक्विटी शेयर को क्रय विक्रय कर लेते हैं, जिसका रिस्क आपको ही मैनेज करनी पड़ती है। उसमें आपको लॉस प्रॉफिट दोनों ही भी हो सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में ये सिचुएशन नहीं होती है। म्यूचुअल फंड वाले में आपको रिस्क कम होगी, क्योंकि उसमें एक अच्छे जो एक्सपर्ट मैनेजर्स होते हैं वो आपके पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, जिसको हम म्यूचुअल फंड इंक्रीज बोल सकते हैं। लॉस उसमें भी होता है, लेकिन जो आप पर्सनल इक्विटी में जो करते हैं उसके कंपेयर में उसमें कम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हाई रिटर्न भी आ सकती है, आपको गेन हो सकती है। जो भरकम क्रैश हुआ था उसमें एक स्टॉक को दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि एक सेकेंड दोस्तों, खुल नहीं रहा है, नेट का दिक्कत के कारण ये खुल नहीं रहा होगा दोस्तों। तो अंततः ये बोलना चाहूँगा, जो निफ्टी का हमारे पास एक चार्ट है वो देखिए 11,800 पे क्या इसने लो क्रिएट करते हुए, और एकदम मतलब 3 बजे मार्केट बंद होते होते तक इसने 11,300 से थोड़ी सी ऊपर पे क्लोजिंग करी। मतलब अचानक से ऐसा कुछ हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और ऐसे पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। थोड़ा धैर्यता के साथ आप ट्रेडिंग करें। ट्रेड वार ये सारी चीज़ मार्केट में होती रहती है, होती रहेगी। तो अंततः फाइनल डिसीजन दोस्तों आप ही का रहेगा, पैसा भी आप ही का है। और इस तरह वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ, और आई होप माय वीडियो इन्फॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।